अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरुल हुदा इस्लामिक चैनल में खुशामदीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन, कल हमने फ़ेले इंशाइया, जुमला इंशाइया और इसकी अक़साम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब गैर मुफीद। पहले हमने मुरक्कब की तारीफ़ पढ़ी थी। मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब जो फ़ायदा देने वाला होता है, जिससे पूरी बात, पूरा जुमला समझ में आ जाता है। और मुरक्कब गैर मुफीद वो मुरक्कब जिससे पूरा जुमला या पूरी बात समझ में ना आए और जिससे ये पता ना चले कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। मुरक्कब गैर मुफीद आज हम पढ़ेंगे। मुरक्कब गैर मुफीद वो मुरक्कब है कि जब कहने वाला बात कह चुके तो सुनने वाले को इसकी बात से कोई फ़ायदा, ख़बर या तलब का हासिल ना हो। जब कहने वाला बात कह चुका है तो सुनने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कहने वाला मुझे क्या ख़बर देना चाह रहा है, या फिर ख़बर कौन सी ख़बर देना चाह रहा है, या फिर क्या तलब करना चाह रहा है। कुछ फ़ायदा अगले की बात का ना हो। मुरक्कब गैर मुफीद की, जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। जैसे हम कहें खूबसूरत फूल, मैं किसी से कह के सामने ये बात करूँ खूबसूरत फूल, तो अब सामने वाला कुछ समझ नहीं पा रहा कि खूबसूरत फूल क्या, इसके बारे में क्या कहना चाह रही है कि खूबसूरत फूल मुझे चाहिए, या खूबसूरत फूल तोड़ लो, या खूबसूरत फूल मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यानी सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाह रही है, एक पूरा जुमला नहीं है। तो यही चीज़ है मुरक्कब गैर मुफीद, कि सामने वाला अगले की बात से कोई फ़ायदा हासिल ना कर सके। मुरक्कब गैर मुफीद की 3 किस्में हैं। मुरक्कब गैर मुफीद की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुरक्कब इज़ाफ़ी। नंबर 1 मुरक्कब इज़ाफ़ी। नंबर 2 मुरक्कब बिनाई। नंबर 3 मुरक्कब मना सरफ़। मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब है जिसमें एक इस्म की इजाफ़त यानी एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ होती है। जिसकी इजाफ़त होती है उसको मुज़ाफ़, और जिसकी तरफ होती है उसको मुज़ाफ़ इलैहि कहते हैं। जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। इसमें देखें, ग़ुलाम होना एक निस्बत है। इसकी ग़ुलाम की हम निस्बत कर रहे हैं ज़ैद की तरफ के ये ज़ैद का ग़ुलाम है। अब जिसकी निस्बत कर रहे हैं, ग़ुलाम की निस्बत कर रहे हैं, इसको हम मुज़ाफ़ करेंगे। और जिसकी तरफ हम इसको मंसूब कर रहे हैं कि ये फ़लाँ का ग़ुलाम है, जिसकी तरफ हम इसको मंसूब कर रहे हैं उसको हम कहेंगे कि ये मुज़ाफ़ इलैहि है। इसी तरह किताब ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। तो अब किताब की हम निस्बत कर रहे हैं ज़ैद की तरफ के ये ज़ैद की किताब है। तो किताब मुज़ाफ़ और ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैहि। जिसकी इजाफ़त होगी उसको हम मुज़ाफ़ कहेंगे, जिसकी तरफ होगी उसको मुज़ाफ़ इलैहि कहेंगे। जैसे ग़ुलाम मुज़ाफ़, ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैहि। नंबर 2 मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब गैर मुफीद की दूसरी किस्म मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब है कि जब दो इसमों को एक कर लिया हो, इन दोनों में कोई निस्बत इज़ाफ़ी या इसनादी ना हो। कोई निस्बत इज़ाफ़ी या इसनादी ना हो, इसका मतलब ये है कि ना, निस्बत इज़ाफ़ी का मतलब है कि ना तो वो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि हों, और ना ही मुस्नद और मुस्नद इलैहि हों। मुरक्कब तो हों वो, लेकिन ना तो उनमें, जैसे ये मुरक्कब है ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बन रहे हैं। लेकिन मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब है कि दो इसमों को एक कर लें, उन दोनों में कोई निस्बत इज़ाफ़ी
यानी निस्बत इजाफ़ी का मतलब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि ना हो, या फिर मुरक्कब या फिर निस्बत इस्नादी ना हो, यानी वो मुस्नद और मुस्नद इलैहि भी ना हो। नीज़ पहले इसम को दूसरे के साथ रबत देने वाला कोई हरफ हो। पहले इसम को, दो इसमों को एक करना है, पहले को दूसरे के साथ रबत देने वाला कोई हरफ हो। जैसे मुरक्कब बिनाई की मिसाल, अहदा आशरा से तिसआता आशरा तक। ये देखें, अहदा आशरा यहाँ से लेके इसना आशरा, इसी तरह सलासा आशरा, सलासता आशरा, अरबाता आशरा। इसी तरह आगे खमसता आशरा, सित्तता आशरा, सबअता आशरा, समानियता आशरा, तिसआता आशरा। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। वो कह रहे हैं जिस तरह अहदा से आशरा, अहदा आशरा यानी 11 से लेकर तिसआता आशरा 19 तक, ये इसकी मिसाल है। ये दो जुमलों को, दो इसमों को एक कर लिया है, अहदा आशरा, एक अहदा इसम है और एक आशरा इसम है, दो इसमों को एक कर लिया। नंबर 2, इन दोनों में कोई निस्बत इजाफ़िया इस्नादी नहीं है, ना तो ये मुस्नद और मुस्नद इलैहि है, ना ही ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि है। तीसरी बात कि इन दोनों के में एक किस्म को दूसरे के साथ रबत देने वाला कोई हरफ हो। अब बज़ाहिर तो हमें इन दोनों में रबत देने वाला यहाँ दरमियान में कोई भी हरफ नज़र नहीं आ रहा, इसना आशरा इनमें दरमियान में कोई हरफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन असल में इस तरह नहीं है। असल में है अहद आशरा, असल में है अहदुम व आशरुन। अहद आशरा असल में है अहदुन व आशरुन। अगर हम यानी मैथ में देखें, फिर भी हम कहेंगे 10 जमा 1 बराबर 11। तो ये जो दरमियान में आपको एक जमा नज़र आ रहा है निशान, इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, आशरुन 10, अहदुन 1 और दरमियान में वाव क्या है, जमा का वाव है। तो अहद आशरा 11 को कहते हैं। असल में है अहदुम व आशरुन, अहदुम व आशरुन। देखें, दो इसम है, इनके दरमियान में रबत देने के लिए एक हरफ है, ये वाव जमा का इसको हम कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे अहद आशरा को कि ये मुरक्कब बिनाई है। इसी तरह इसना आशरा असल में इसनानिम व आशरुन। आगे सलासतुम व आशरुन, सलासता आशरा असल में है सलासतुम व आशरुन। अरबाता आशरा असल में है अरबातुम व आशरुन। तो इसी तरह ये सारे लफ्ज़ असल इनकी है, तो इनके दरमियान में वाव जमा का लगता है, जो कि यहाँ पर नहीं लगाया हुआ, हज़फ कर लिया गया है। तो मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब है जब दो इसमों को एक कर लें और उनमें कोई निस्बत इजाफ़िया इस्नादी ना हो, पहले इसम को दूसरे के साथ कोई रबत देने वाला कोई हरफ हो। तो इनमें आपको बज़ाहिर रबत देने वाला हरफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन असल में इनमें रबत देने वाला एक हरफ है, वो है वाव जमा का। तो ये है मुरक्कब बिनाई, और ये भी मुरक्कब गैर मुफीद है, क्योंकि अगर कोई हमारे सामने कहे कि अहद आशरा है, तो ये मुरक्कब 11 तो मैं कहूँगा कि ये कोई बेवकूफ़ है जो 11 कहता जा रहा है। इसकी बात से कोई फ़ायदा हमें हासिल ख़बर या तलब का नहीं होगा जब तक वो उसके साथ कुछ और जुमला, कोई और इसम या फ़ेल नहीं मिलाएगा। हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कोई
अहद आशरा हमें कही जा रहा है, तो वो क्या कहना चाह रहा है? तो ये है मुरक्कब, लेकिन मुरक्कब गैर मुफीद है। आगे मुरक्कब बिनाई के दोनों इसमों पर हमेशा फ़तह रहता है सिवाय इसना अशरा के। इसका पहला हिस्सा बदलता रहता है। मुरक्कब बिनाई का जो लफ्ज़ हैं अहद आशरा, इसना आशरा, सलासत आशरा, अरबात आशरा, इनके ये जो दोनों इसम हैं इन पर हमेशा फ़तह ही रहेगा, ये आखिर में ज़बर रहेगी इन पर, सिवाय ये एक लफ्ज़ के इसना। ये कभी इसना आशरा होता है और कभी इसनई आशरा। ये आगे इंशाल्लाह जब आप तस्निया का इराब पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। नंबर 3, मुरक्कब मना सरफ़। मुरक्कब मना सरफ़ वो मुरक्कब है जब दो इसमों को एक कर लें, दोनों इसमों को रबत देने वाला कोई हरफ ना हो। मुरक्कब बिनाई में तो दोनों को रबत देने वाला कोई हरफ था, लेकिन मुरक्कब मना सरफ़ में दोनों इसमों को रबत देने वाला कोई हरफ नहीं होगा। जैसे बाला बक्का एक शहर का नाम है जो बाल और बक्का से मुरक्कब है। बाल एक बुत का नाम है और बक्का बानिय शहर बादशाह का नाम है। तो इन दोनों को जब मिलाया तो बाला बक्का बन गया। अब बाल और बक्का के दरमियान में ना असल में भी और ना ही वैसे कोई भी हरफ रबत देने वाला नहीं है। तो ये हुआ मुरक्कब मना सरफ़, और इसका पहला हिस्सा हमेशा मफ्तूह होता है। बाला के लाम के ऊपर जो ज़बर है ये इसका पहला हिस्सा है और ये हमेशा मफ्तूह होता है। अब आगे देखें, एक मिसाल है मुरक्कब इजाफ़ी की ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। दूसरी मिसाल है मुरक्कब बिनाई की जा अहद आशरा रजुलन, 11 आदमी आए। तो यहाँ पर अहद आशरा है मुरक्कब बिनाई। इब्राहीम साकिन बाला बक्का, इब्राहीम बाला बक्का शहर का रहने वाला है। तो इसमें बाला बक्का मुरक्कब मना सरफ़ है। अब मुरक्कब गैर मुफीद, वैसे तो इनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता ख़बर या तलब का, लेकिन मुरक्कब गैर मुफीद के साथ जब हम कोई फ़ेल या इसम मिलाएंगे तो फिर हम ये मुरक्कब मुफीद मिलकर ये एक पूरा जुमला जो है वो मुरक्कब मुफीद बन जाएगा। जैसे अहद आशरा, ये अकेला अहद आशरा ये मुरक्कब बिनाई है और गैर मुफीद है, लेकिन जब हमने इसके साथ जा फ़ेल मिला दिया, अहद आशरा रजुलन, ये आगे इसकी तमीज़ मिला दी, तो फिर ये पूरा जुमला फ़ेलिया ख़बरिया बन गया और मुरक्कब मुफीद है ये जुमला। जा अहद आशरा रजुलन, 11 आदमी आए। इब्राहीम बाला बक्का शहर का रहने वाला है। अकेला बाला बक्का हमें कोई फ़ायदा तामा हासिल इससे नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमने इसके साथ कोई इसम या फ़ेल मिलाया है तो वो हमें फ़ायदा दे रहा है, मुरक्कब मुफीद बन गया है। अब कोई बात समझ में ना आई हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको ये तरकीबें करना सिखाऊंगी, जिससे आपको अच्छी तरह से इनकी तारीफ़ें और समझ में आ जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।